मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 8वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा अभी चल रही है। बंध तत्व का वर्णन यहाँ किया गया है। बंध के क्या कारण हैं, बंध किसे कहते हैं, बंध के कितने प्रकार हैं, और उसमें जो पहला है ना, 4 प्रकार के बंध जो कहें, उसमें जो पहला प्रकृति बंध है, प्रकृति बंध किसे कहते हैं और प्रकृति बंध के कितने भेद हैं ना, कितने प्रकार का है। तो 8 कर्म प्रकृतियों की चर्चा हमने की और हमने ये जाना कि उन सब कर्म प्रकृतियों के कुल मिलाकर 148 उत्तर भेद बन जाते हैं। आज हम प्रकृति बंध की चर्चा के अंतर्गत जो प्रथम ज्ञानावरण कर्म है ना, उस संबंध में चर्चा भी करने वाले हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के विषय में। आइए अपन चलते हैं आगामी सूत्र की तरफ, सूत्र पाठ करते हैं, फिर अर्थ को समझते हैं। देखिए, सूत्र क्रमांक 6 है ना, ये आपके सामने है। ज्ञानावरण कर्म का प्रकृति जो है, उसके उत्तर प्रकृतियों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ज्ञानावरण कर्म तो हमने देख ही लिया, अब उसके उत्तर भेद जो हमने देखे थे संख्या के अंदर, 5वें सूत्र में संख्या दी गई है, तो 5 भेद है ना, कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर की है। आइए सबसे पहले सूत्र पाठ करते हैं। सूत्र पाठ, सूत्र क्रमांक 6। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। पुनः मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। मति डैश श्रुत डैश अवधि डैश मनः पर्यय डैश केवलानाम। इन 5 ज्ञानों की चर्चा हम पूर्व में करके आए हैं। दूसरे अध्याय में हमने ना सब चर्चा विस्तार से की। मति ज्ञान का स्वरूप, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा हमने पूर्व में है ना, जब जीव तत्व का वर्णन किया जा रहा था तो वहां हमने विस्तार से किया है। देखिए सूत्रार्थ क्या है इसका। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको आवरण करने वाले कर्म 5 ज्ञानावरण हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म हमने जाना, ज्ञान इस जीव की एक शक्ति है, इसका एक गुण है होने की। जो अलग अलग शक्ति की व्यक्ति है, उस व्यक्ति की अपेक्षा और उस तरीके की अपेक्षा इसके जो है ये 5 भेद बन जाते हैं ज्ञान के। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना, ये सब ज्ञान की शक्तियां हैं। ठीक है, भूत भविष्य को जान लेना, अथवा है ना किसी वस्तु के स्पर्श को, रस को, गंध को, वर्ण को जानना, विचार को जानना अथवा विचार करना, है ना, इस प्रकार से ऊहापोह करना, तर्क करना, प्ररूपणा, तर्क आदि करना, है ना, एक वस्तु के आधार से अन्य वस्तुओं का चिंतन करना, सकारात्मक चिंतन, तार्किक बुद्धि, ये सब कुछ जितना प्रकार का ये सब जितना भी ज्ञान का व्यापार चलता है, ये सब एक ज्ञान का ही व्यापार है, एक ज्ञान की ही अभिव्यक्ति है, उसकी ही ताकत की व्यक्ति है। लेकिन ये व्यक्ति है ना, इस अभिव्यक्ति को, ज्ञान की इस प्रकटपने को ही मोटे मोटे रूप में 5 भागों में बांट दिया, जिसका नाम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान दिया। केवल ज्ञान वो है जो ज्ञान की पूर्ण स्वाभाविक शक्ति जो है, वो जब इस जीव को प्रकट हो जाए पर्याय में, तो उसी पर्याय का नाम केवल ज्ञान है। और उससे कमतर विविध प्रकार के जो पर्याय में उसकी अभिव्यक्ति है, वही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान कही जाती है। तो वास्तव में ज्ञान क्या है? ज्ञान तो एक ही प्रकार का है, वो ज्ञान मात्र, ज्ञान 5 नहीं है ना, क्योंकि ये 5 ज्ञान के भेद नहीं है, ये 5 उस ज्ञान जब व्यक्त होता है तो ज्ञान की 5 पर्याय हैं, समझ लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये जानना चाहिए। तो 5 ज्ञान होते हैं, इस प्रकार से ज्ञान एकमात्र ही है, बस उसका अभिव्यक्त होने का जो उसका तरीका है, इस प्रकार से व्यक्त होता है, उससे इसके भेद पड़ते हैं। और उसी से इस ज्ञानावरण कर्म के भी 5 भेद बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के प्रकट होने की अपेक्षा उसके 5 भेद हैं। तो एक सामान्य ज्ञान को आवृत करने वाला,
है ना, ज्ञानावरण कर्म हुआ, उसमें निमित्त भूत। अब जब हमने ज्ञान की को उसको अभिव्यक्ति की अपेक्षा, उसकी पर्याय में व्यक्ति की अपेक्षा उसको 5 मुख्य भेदों में बांट दिया, तो उसके प्रतिबंधक, है ना, या उसमें आवरण डालने में निमित्त भूत जो कर्म है वो भी 5 बन जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म की इसलिए ये 5 प्रकृतियां भेद रूप में हो जाती है। वैसे वैसे असंख्यात, है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञानावरण की असंख्यात कर्म प्रकृतियां कही गई है। ठीक है ना, उत्तर भेद वो इसकी अपेक्षा देखें, और केवल ज्ञानावरण की केवल ज्ञानावरण, है ना, इस प्रकार कथन प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से इसका भेद बन जाता है। ठीक है ना। मति ज्ञान इस जो 5 इंद्रियों मन की सहायता से होने वाला जो ज्ञान विशेष है इस जीव के, है ना, तो वो इस जीव को जब प्रकट होता है पर्याय में, है ना, तो उसमें उसको पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देने वाला ज्ञानावरण कर्म। ठीक है। अब पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने का मतलब क्या? पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने का एक मतलब, एक तो ये कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होना, मतलब केवल ज्ञान नहीं होने देना, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो ये तो केवल ज्ञानावरण कर्म आ ही गया। अब पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देना मतलब कुछ रूप से प्रकट है उसकी शक्ति, क्योंकि ज्ञान की शक्ति ऐसी जो पूर्ण रूप से आवृत नहीं होता है। ठीक है ना, ज्ञान जो है वो किसी भी जीव का ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के कारण से अथवा अपनी स्वभावगत योग्यता के कारण से पूरी तरह से आवृत हो जाए, बिल्कुल ही ज्ञान न हो, ये मतलब हो ना आवृत होने का मतलब, कि बिल्कुल ही ज्ञान नहीं हो, ऐसा नहीं होता है ना। ज्ञानावरण ये कर्म पूरी तरह से ज्ञान का घात करने में समर्थ नहीं है। कहा ना, अक्षर के अनंतवें भाग, अगर ज्ञानावरण कर्म बहुत जोर वाला भी हुआ, उसके उदय उसका हुआ, है ना, हीन से हीन शैव भी अगर जीव को हो, तो भी अक्षर के अनंतवें भाग के प्रमाण ज्ञान उसको रहता ही रहता है, उतना प्रकट रहता ही रहता है। इतनी ज्ञान शक्ति जो है वो आवरण से रहित है, उसको कोई आवृत नहीं कर सकता, इतना तो प्रकट रहेगा ही रहेगा। उदाहरण दिया है ना राजवार्तिक जी में, क्या दिया, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो है ना, बहुत अधिक मेघ पटल हो, बादल हो आसमान के अंदर, है ना, बहुत घने बादल हो, घोर बादल हो, तो भी वो सूर्य की शक्ति का पूरी तरह से ह्रास नहीं होता है। रात्रि जैसा अंधकार दिन में नहीं होता है, पर चाहे कितना ही मेघ पटल क्यों ना हो जाए, उसकी किंचित शक्ति सदैव व्यक्त रहती है, हमेशा व्यक्त रहती है। प्रकार से ये ज्ञान के, ज्ञानावरण के बादल कितने ही ढक दे, है ना, इस जीव के ज्ञान रूपी सूर्य को, तो भी उसकी व्यक्ति किंचित ही सही लेकिन रहेगी जरूर। इसलिए ये ज्ञानावरण कर्म जो है वो ज्ञान को, है ना, पूरी तरह से आवृत नहीं कर सकता। तो पूरी तरह से आवृत नहीं कर सकता तो मतलब कुछ प्रकट होगा, है ना, ये हो गया। पूरा प्रकट नहीं होगा तो वो तो केवल ज्ञानावरण हो गया, पूरा प्रकट नहीं होने। अब कुछ प्रकट होगा, उसमें बहुत सारे भेद, कितना प्रकट, क्योंकि है ना, एक इंद्रिय का ज्ञान का प्रकटपना अलग देखा जाता है, और एक इंद्रिय भी कितने हैं, अनंत एक इंद्रिय है, सबका अपना अपना अलग ज्ञान कुछ प्रकट है। 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, पंचेंद्रिय का, संगी का, असंगी का, है ना, फिर संगी के अंदर भी नाना प्रकार के मन वाले जीव हैं, एक का दूसरे से ही ज्ञान के प्रकट पड़ने में अंतर देखा जाता है, और ये हम प्रत्यक्ष महसूस करते हैं, है ना, हम स्वयं के अपने ही जीवन में देख लेते हैं। बालपने का ज्ञान, वृद्धपने का ज्ञान, युवावस्था का ज्ञान, कल और आज में होने वाला ज्ञान, प्रातः काल और सायकाल जो ज्ञान की व्यक्ति है, उस सब के अंदर हमें अंतर कुछ नजर आता है। तो ये जो इतना अंतर हमें नजर में आता है, कम ज्यादा ये जो ज्ञान की व्यक्ति देखने में आती है, तो ये जो पूर्ण प्रकट नहीं है, तो पूर्ण प्रकट नहीं, तो जितना प्रकट है उस उतने प्रकट ज्ञान के अंदर ये क्रमशः मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, इस प्रकार से नाना प्रकार से उसके भेद बन जाते हैं, जिसको 4 भागों में बांट दिया है, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापने ज्ञानावरण, और पूर्ण ज्ञान जो अभिव्यक्त नहीं है उसमें केवल ज्ञानावरण। इस प्रकार से ज्ञान की व्यक्ति पर्याय में नहीं हो पाने की अपेक्षा, है ना, उसके ये 5 भेद ज्ञानावरणी कर्म के बन जाते हैं। तो मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान रूप जो जीव की शक्ति विशेष है ना, मति ज्ञान जब इसकी पर्याय में प्रकट होता है ना, ज्ञान की इतनी शक्ति इस जीव के, मति ज्ञान जितनी शक्ति है, तो उसको है ना कम ज्यादा आवृत करने में जो सक्षम है,
है ना, उसका वो मति ज्ञानावरण कर्म, मति ज्ञानावरण कर्म के सहयोग शब्द से इस जीव के मति ज्ञान में कम ज्यादा पना पाया जाता है। मति ज्ञान, यद्यपि मति ज्ञान भी अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो वो स्वाभाविक ज्ञान ही है, लेकिन जितना वो प्रकट ज्ञान है उसके अंदर जो है ना, मति ज्ञानावरण कर्म के शब्द से विघ्न जो है वो उत्पन्न होता है। हर एक जीव के अपने अलग अलग है ना, जैसे जिसको समझ लीजिए एक केंद्रीय है तो उसको स्पर्श का ही ज्ञान है, ठीक है ना, तो स्पर्शन इंद्रिय जन्य जो मति ज्ञानावरण है उसका उसको स्वयं पाया जाता है, और बाकी का उसको जो है अभी प्रकट नहीं व्यक्ति हो पा रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से उसका जिसके एक दो इंद्रिय वाला है तो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय, इस प्रकार जिसके पांच इंद्रिय और संगीत मन इत्यादि सारा व्यापार चलता है तो उसमें भी कम ज्यादा स्वयंपना पाया जाता है। इस प्रकार से मति, इसी प्रकार से शुद्ध ज्ञानावरण का समझना चाहिए। अवधि ज्ञानावरण है ना, अवधि ज्ञान जो इस जीव की अवधि ज्ञान की शक्ति है ना, उस अवधि ज्ञान की शक्ति विशेष को प्रकट करने में जो आवरण उत्पन्न करता है, ठीक है ना, ऐसा जो अवधि ज्ञानावरण कर्म है, मन परे ज्ञानावरण कर्म भी इसी प्रकार से है ना, उस शक्ति को प्रकट होने में जो आवरण पैदा करे। और केवल ज्ञानावरण जो केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता उसका नाम केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति इस प्रकार की प्रकृति है कि केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय अगर है तो केवल ज्ञान जरा भी प्रकट नहीं होगा, लेकिन मति ज्ञानावरण का श्रुति ज्ञानावरण का उदय है तो वे मति शुद्ध ज्ञान होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है ना, अपनी योग्यता अनुसार किंचित कम ज्यादा होंगे। इसी प्रकार से अवधि ज्ञानावरण, इसी प्रकार से मन परे ज्ञानावरण, दो भेद देखे ना, ऋजु मति विपुल मति, वो भी कम ज्यादा होता है। तो केवल ज्ञान कम ज्यादा होने वाला हीनाधिकता का काम नहीं है, तो ये तो है ना, ये तो प्रकर्ष अवस्था है, परिपूर्ण अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था है, जैसी है वैसी है ना। तो ये पांच प्रकार का जो समझ लीजिए ज्ञानावरण का भेद कहाँ है, तो मूल से देखो तो एक ज्ञान को आवृत करने वाला ज्ञानावरण एक ही है, लेकिन उसके व्यक्त होने की अपेक्षा अपन देखते हैं तो इतना जो प्रकट नहीं होने दे रहा है वो मति ज्ञानावरण, इस प्रकार के ज्ञान की व्यक्ति जो नहीं होने दे रहा है वो शुद्ध ज्ञानावरण है ना, इस प्रकार का नहीं होने दे रहा है अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, इस प्रकार से भेद बन जाता है। तो क्या प्रत्येक जीव के है ना, जो जीव को केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तो ऐसे जीव के ये मति शुद्ध अवधि मन परे केवल ज्ञानावरण, ये सब ज्ञानावरण कर्म की प्रकृतियां जो है ये विद्यमान रहती है ना। तो हाँ, ये सभी जो प्रकृतियां हैं उसको विद्यमान रहती है। देखो बात समझना, जिसको अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान है ही नहीं है ना, उसके भी अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण प्रकृति विद्यमान है। केवल ज्ञान जिसके है नहीं तो वो तो है ना, केवल ज्ञानावरण विद्यमान है। मति शुद्ध ज्ञान जिसके, मति शुद्ध ज्ञान तो सबके प्रकट है ही संसार में, सभी संसारी जीव के है ना, जो संसार में है, जिनको केवल ज्ञान नहीं है, अनंत भगवान को छोड़ दीजिए है ना, तो जो भी छद्मस्त अवस्था में जितने भी जीव हैं उनके मति शुद्ध ज्ञान तो नियम से है ही है, दूसरा अन्य ज्ञान किसी के है किसी के नहीं है ना, वो अपन ने सब देखा था। तो मति शुद्ध ज्ञानावरण उनके प्रकट वर्तमान में प्रकट है, तो उनके मति शुद्ध ज्ञानावरण जितना है वो स्वयं है, जितना नहीं है वो ज्ञानावरण कर्म के अपनी योग्यता अनुसार। आगे अवधि ज्ञानावरण मन ये भी उनके प्रकट जो है, और ये कर्म प्रकृतियां उनके साथ में बंधी हुई है। तो उसमें ऐसा प्रश्न करते हैं कि भाई मति शुद्ध, ये जो मति ज्ञानादि है ना, मति ज्ञानादि यदि है इस जीव के विद्यमान है ना, ये विद्यमान मति ज्ञान को आवृत करता है या अविद्यमान मति ज्ञान को आवृत करता है, ऐसा प्रश्न किया है ना। ये और भी अन्य ज्ञान की बात है ना, भाई विद्यमान मति शुद्ध ज्ञान को आवृत करने का काम करता है कि अविद्यमान मति शुद्ध ज्ञान को आवृत करने का काम करता है, ऐसा प्रश्न पूछा। अगर विद्यमान मति शुद्ध ज्ञान को ढकने का काम करता है तो ये तो विद्यमान ही है, तो फिर ढकेगा, ढकना कैसे हुआ उसको, वो तो विद्यमान ही है मति शुद्ध ज्ञान पर्याय में है ना। और अगर अविद्यमान मति शुद्ध ज्ञान को ढकने का काम करता है तो ये तो ऐसी बात होगी कि जैसे है ना, जिस प्रकार से खर विषाण है ना, जिस प्रकार से गधे के सींग को ढकना, इस प्रकार वो है ही नहीं तो क्या मतलब, जो असत है ही नहीं, जो ज्ञान विद्यमान ही नहीं है अभी, तो उसको ढकने की क्या बात है इसके अंदर, ऐसा एक प्रश्न खड़ा किया है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ जो बात कही गई है ये इस द्रव्य के है ना, उस ज्ञान गुण की अथवा द्रव्य की शक्ति की अपेक्षा बात की गई है कि उस द्रव्य के अंदर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान या केवल ज्ञान
प्रकट करने की शक्ति विद्यमान है। इस ज्ञानावरणी कर्म के सद्भाव के कारण से, उसका निमित्त से इस प्रकार की शक्ति उसको प्रकट नहीं होती है ना, अथवा हीनाधिकता के साथ में उसका शोभम इत्यादि उसको पाया, इस प्रकार का उसको होता है। तो ये इस अपेक्षा ये बात है, विद्यमान और अविद्यमान की अपेक्षा बात नहीं है। इसलिए ये सदमस्त अवस्था में पांचों आवरण जो है वो विद्यमान है जीव के, और जब इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो केवल ज्ञानावरण चला जाएगा, अन्य सारे चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से। दूसरा एक प्रश्न और किया इसमें कि भाई जो अभव्य है ना, ऐसा प्रश्न किया, जो अभव्य है तो उसके तो मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान कभी प्रकट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके फिर मना परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण है ना की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको क्या ढकना। भाई ज्ञान को ढकने का काम कर रहा है ना, मध्य ज्ञान है और उसको ढक रहा है। हाँ, पूरा नहीं ढक रहा है क्योंकि वो पूरा ढक नहीं सकता है, उसका स्वभाव नहीं है पूरा ढाकने का। शुद्ध ज्ञान है और उसको ढाक रहा है, अवधि ज्ञान है और उसको ढाक रहा है। ये मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान ये तो कभी जीव के होंगे ही नहीं, है ना, भव्य जीव के। तो फिर उसके ये कर्म प्रकृतियां है, मन परे ज्ञानावरण उसकी कर्म प्रकृति है कि नहीं है, केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति है कि नहीं है, ये चर्चा करना ही व्यर्थ है। जब जब उसके उसमें वो है ना, उसकी पर्याय में वो है ही नहीं, अथवा पर्याय में प्रकट होंगे भी नहीं, तो ऐसे में उसके है ना ये आवरण है, इसकी चर्चा करना व्यर्थ है। ऐसा वहां पे प्रश्न किया, तो उसका देखो क्या सुंदर समाधान किया है ना, सर्वा सिद्धि आदि टीका में और सर्वत्र कहा कि भाई है ना, भव्य और अभव्य का जो ये भेद है, प्रथम तो ये भेद किस प्रकार से है। प्रथम तो ये भेद जीव के शक्ति के सद्भाव की अपेक्षा से नहीं है, उसके व्यक्ति की सद्भाव की अपेक्षा से है। शक्ति की अपेक्षा तो सारे जीव समान ही हैं, शक्ति से अपेक्षा तो अभव्य जीव में भी केवल ज्ञान की शक्ति मौजूद है, उसके ज्ञान में भी, उसमें भी केवल ज्ञान की शक्ति पड़ी हुई है। ये अलग बात है कि उसकी पर्याय में वो कभी व्यक्त नहीं होगी। तो जिसकी पर्याय में व्यक्त होगी वो भव्य, और जिसकी पर्याय में है ना वो शक्ति व्यक्त नहीं होगी वो अभव्य। बस इतनी सी बात है, भव्य और अभव्य का भेद इतना ही है। इसलिए शक्ति जो ज्ञान की शक्ति विशेष है, उस शक्ति को आवरण करने में निमित्त भूत होने के कारण से ये जो भेद है ये बन जाते हैं। इसलिए उस जीव के पर्याय में भले मन परे ज्ञान केवल ज्ञान व्यक्त हो अथवा नहीं हो, है ना, प्रकट हो, मतलब अभव्य के तो होगा ही नहीं, तो है ना, तो जीव के अभव्य के प्रकट नहीं है, नहीं होने पर भी उसके ज्ञानावरण कर्म की ये प्रकृतियां उसके मौजूद है ना, उसको उसके जो मौजूद, क्योंकि उसके ज्ञान किस प्रकार की जो शक्ति है वो विद्यमान है ना। तो शक्ति की जो व्यक्ति है उसके अंदर ये बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। देखिए मूल अपन पढ़ते हैं तो अपन को ये है ना, थोड़ा सा टीका में से पढ़ते हैं, क्या भव्य और अभव्य का क्या खुलासा किया है। सर्वा सिद्धि की जो मूल टीका है उसमें जो प्रश्नोत्तर दिया गया है ना, ज्ञानावरण कर्म की चर्चा की, तो उसमें ये सामान्य भेद बता दिया, ऊपर इतना बोल दिया कि इसकी चर्चा पहले करके आए हैं और इन ज्ञानों को आवृत करने वाले है ना वो जो है वो ज्ञानावरण कर्म है। ठीक है, फिर ये चर्चा उत्पन्न की वेदा की, मतलब बातचीत जो है। तो देखिए प्रश्न समाधान शंका समाधान हम देखते हैं थोड़ा सा, ये मूल टीका में से देखते हैं। आपको दिख रहा हुआ है ना, हाँ, मति शुद्ध गजी देखिए ऊपर ही है ना, ये जो 6 नंबर का सूत्र का अर्थ दिया हुआ है, ये देखिए 742। मति आदि ज्ञानों की व्याख्या कराए हैं, उनका आवरण करने से आवरणों में भेद होता है, इसलिए ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां जाननी चाहिए। शंका, अभव्य जीव के मन परे ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति होती है या नहीं होती? यदि होती है तो उसके अभव्य बना नहीं बनता है, अभव्य कैसे हुआ फिर, है ना, केवल ज्ञान शक्ति है तो फिर अभव्य कैसे हुआ? यदि नहीं होती है तो उसके उक्त 2 आवरण कर्मों की कल्पना करना व्यर्थ है। भाई अभव्य आपने 2 जीवा भव्य भव्यत्वानी जैसा करके चर्चा की थी ना पारिणामिक भावों की, तो फिर ये बताओ कि जो अभव्य जीव है उसके मन परे ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति है कि नहीं है? अगर है तो फिर वो अभव्य कहना बेकार है, और अगर नहीं है तो फिर उसके ये आवरण है ये क्यों कहते हो? ये कहना बेकार है। ये क्या समाधान देते, देखिए आदेश वचन होने से कोई दोष नहीं है। अभव्य के द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान शक्ति पाई जाती है, पर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उसका अभाव है। क्या कह रहे हैं? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मतलब द्रव्य दृष्टि से देखें तो उसके अंदर मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति विद्यमान है,
लेकिन पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें, पर्याय के ऊपर अपन देखें कि वो केवल ज्ञान और मन पर्याय की पर्याय है ना व्यक्त होगी कि नहीं होगी, तो उसकी अपेक्षा उसका भाव। यदि ऐसा है तो भव्य अभव्य विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों के मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान शक्ति पाई जाती है। तो फिर भव्य अभव्य का विकल्प कैसे बनेगा? तो दोनों के मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान की शक्ति है, तो फिर ये भव्य अभव्य क्यों कहते हो? तो देखो ये विकल्प क्यों है। शक्ति के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा भव्य भव्य विकल्प नहीं कहा गया है। क्या कहा यहाँ पे देखो कि जीव के अंदर शक्ति विद्यमान है कि नहीं, वैसी उसकी अपेक्षा ये भेद नहीं पड़ा है कि भव्य मतलब अभव्य के अंदर भी कर्म से मुक्त होने की शक्ति विद्यमान है, केवल ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति विद्यमान है। उस मतलब उसका जो जीव द्रव्य है और भव्य का जो जीव द्रव्य है कोई फेर नहीं है, द्रव्य के अंदर कोई फेर नहीं है। अनंत शक्ति अनंत गुणों से युक्त वह भी है, अनंत शक्ति अनंत गुणों से युक्त वह भी है, दोनों विद्यमान है। तो अंतर क्या है कि शक्ति के सद्भाव व सद्भाव की अपेक्षा भेद नहीं है। तो किस आधार से विकल्प कहा गया है? विकल्प मतलब भेद किया गया है। व्यक्ति की सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षाएं विकल्प कहा गया है ना, जिसके कनक पाषाण और इतर पाषाण की तरह सम्यक दर्शनादि रूप से व्यक्ति होगी भव्य है, और जिसके नहीं होगी वह अभव्य है ना। तो व्यक्ति की अपेक्षा पर्याय में वो प्रकट होगा, मन परे ज्ञान के नहीं होगा, कि जिसके हो जाएगा वो भव्य कहलाएगा, यहाँ हो जाएगा मतलब होने वाला है, या आगे पर्याय में होगा कभी भी, ठीक है, और इसके नहीं होगा कभी भी वो अभव्य कहलाएगा। लेकिन शक्ति जो है वो नहीं है द्रव्य में, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए केवल मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण उसके नहीं है, ऐसा अपन को जो संदेह है वो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर अच्छी की। और द्रव्य की जो शक्ति है, द्रव्य की जो ताकत है, चाहे वो भव्य का द्रव्य हो या अभव्य का द्रव्य हो, वो द्रव्य के अंदर सदा ही है ना, ज्ञान गुण के अंदर सदा ही केवल ज्ञान रूप स्वाभाविक परिणमन करने की ताकत विद्यमान है। क्योंकि अगर अपन ऐसा मान लें कि उसमें शक्ति की ही कमी है, तो वो तो फिर द्रव्य ही दो बनाने पड़ जाएंगे। एक कुछ जीव द्रव्य ऐसे जीव शक्ति में अधिक है, कुछ जीव द्रव्य ऐसे जो शक्ति में कम है, तो ये द्रव्य की बात कहाँ हुई? शक्ति के अधिक और कम बना होना, ये तो फिर पर्याय की बात हो गई। हम तो द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो द्रव्य तो है ना, द्रव्य उसके कुछ विशेष गुणों के आधार पर द्रव्य की कुछ जाति को अलग किया गया है, 6 प्रकार की जातियां बनाई गई है। तो वो उसमें फिर भेद नहीं है, सब एक जैसे हैं, बस व्यक्त होने की अपेक्षा बात है। सिद्ध भगवान और हम में क्या अंतर है कि द्रव्य दृष्टि से देखो तो कोई अंतर नहीं है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई सिद्ध मजार, है ना। अंतर भेद कछु नहीं, कोई भेद नहीं अंदर में, कोई भेद नहीं है। तो वो अनंत सुखी है, अनंत दुखी है, वो पूर्ण ज्ञानी है ना, अल्प ज्ञानी है। ये क्यों? ये तो पर्याय में व्यक्ति की बात है। तो जो अपनी परिपूर्णता, जो शक्ति विद्यमान है द्रव्य की परिपूर्ण शक्ति है ना, उसकी दृष्टि जिसको है, तो ये पर्याय का विकार, कमजोरी, अज्ञान सब उसका चला जाता है, और जो उसका स्वाभाविक अवस्था है वो प्रकट हो जाती है। तो हमारा सुख हमारा स्वभाव है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान हमारा स्वभाव है, वो हमारा स्वभाव है। और वो मोहरागत द्वेष की भूल के कारण पर्याय में प्रकट नहीं होता है, जिसका फिर आरोप जो होता है वो जैसा भाव होता है उसके अनुसार अलग अलग कर्म पे उसका निमित्त बनने का आरोप आ जाता है, बस में ना। तो इस प्रकार से ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां हमने देख ली। तो मूल में ज्ञान है ना, ज्ञानावरण एक ही है जो ज्ञान को आवृत करता है, क्योंकि मूल में ज्ञान भी है कि ज्ञान भी कोई 5 नहीं है, ठीक है। बस वो जैसे प्रकट होता है उसकी अपेक्षा उसके जो ये है 5 अलग अलग भेद बन जाते हैं। तो अलग अलग जो उसके प्रकट होने की दशाएं हैं है ना, उनको आवरण करने की अपेक्षा ये उसके जो है 5 कर्म प्रकृतियां बन जाती है ज्ञानावरण की। वैसे असंख्यात कर्म प्रकृतियां ज्ञानावरण की कई है ना, केवल ज्ञानावरण की केवल एक प्रकृति कही है। इस प्रकार से ये बात बनती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन ज्ञानावरण के बाद दर्शनावरण। तो ज्ञान गुण में आपको आवृत करने वाला ज्ञानावरण और दर्शन गुण को आवृत करने वाला दर्शनावरण। सामान्य अवलोकन जो है वह दर्शनावरण दर्शन गुण का कार्य है, ये है ना। वस्तु का जब आभास या प्रतिभास या परिज्ञान होता है तो ज्ञान दर्शन पूर्वक इस जीव को होता है। सन्मत अवस्था में दर्शन पूर्व और ज्ञान बाद में होता है, और पूर्ण अवस्था जब प्रकट होती है तो ज्ञान और दर्शन ये दोनों युगपत प्रकट होते हैं जीव को। देखिए सूत्र क्रमांक 7 है ना, दर्शनावणी कर्म के आश्रव के जो प्रकृत कर्म प्रकृतियों के जो भेद किए हैं वो, तो ये भी ऐसे ही चलेगा। दर्शन गुण के प्रकट होने की
जैसी जैसी अवस्था है ना, केवल दर्शन उसका संपूर्ण प्रकट अवस्था है, ठीक है ना। तो और जब वो नहीं है तो उसकी बाधक तो केवल दर्शन हो गई, है ना। और जब वे छद्मस्त अवस्था में, है ना, अपूर्ण है ना, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, तो किस किस प्रकार से उसका प्रकट बना है ना, वो उस अपेक्षा इसका यहाँ पे भेद बन जाता है। देखिए सूत्र क्रमांक 7, सूत्र पाठ। चक्षुर चक्षुरवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। पुनः चक्षुर चक्षुरवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। चक्षुर चक्षुरवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। सूत्र विच्छेद करते हैं अपन। देखिए सूत्र विच्छेद इसमें आवश्यक है थोड़ा, है ना। चक्षु डैश अचक्षु डैश अवधि डैश केवला नाम, ठीक है। आगे निद्रा डैश निद्रा निद्रा डैश प्रचला डैश प्रचला प्रचला डैश स्त्यान गृद्धि गृद्धयः डैश स्त्यान गृद्धयः प्लस च, ठीक है। तो यथाक्रम कहा था पहले सूत्र में, तो अपन को फिर जो नंबर 2 पे दर्शनावरण क्रम की बात की थी उसको क्रम से यहाँ पर प्राप्त, उसके ये भेद बताए जा रहे हैं। देखिए चक्षु अचक्षु अवधि केवल निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धि, इन सब के साथ में दर्शनावरण को जोड़ लेना है, ठीक है। इन सब के साथ में जोड़ लेना है ना। तो क्या बन जाएगा, देखिए सूत्रार्थ। चक्षु दर्शन, इसके साथ में इसको ऐसा 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 बोलेंगे हम, चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ठीक है। इन चारों के 4 आवरण जो हमने बोली दिए, तथा निद्रा दर्शनावरण निद्रा निद्रा दर्शनावरण प्रचला दर्शनावरण प्रचला प्रचला दर्शनावरण और स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण, ये 5 निद्रादिक ऐसे 9 दर्शनावरण प्रकृतियां कही है, ये 9 दर्शनावरण होते हैं, ठीक है। तो सामान्य वस्तु का जो सामान्य आलोकन है, सामान्य प्रतिभास है ना, ज्ञानोपयोग से पूर्ण होने वाला जो दर्शनोपयोग है, वो दर्शन गुण का कार्य विशेष है ना। तो उसके प्रतिबंधक, है ना, उसमें आवरण में निमित्त भूत जो है वो क्या क्या है वो देखिए। वो भी जीव का अपना स्वभाव है, दर्शन गुण भी है ना। तो 4 तो आवरण ले लिए, 5 निद्रा, तो 4 ज्ञान के जैसे हम 5 भेद करते हैं, वैसे दर्शन के 4 भेद किए जाते हैं, है ना। चक्षु दर्शन, चक्षु चक्षु वही केवल है ना, चक्षु अचक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन किसका नाम है ना। चक्षु इंद्री से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास का नाम चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन चक्षु इंद्री को छोड़कर अन्य इंद्री और मन, है ना, से होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है वो अचक्षु दर्शन, ठीक है। उससे होने वाले ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है वह केवल दर्शन। ध्यान रखना, चक्षु अचक्षु और अवधि ये ज्ञान से पूर्व होने वाली छद्मस्त अवस्था में होने वाले, क्योंकि लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान जो है वो एक साथ होते हैं। कई जगह इसमें मतभेद अन्य जो है इस प्रकार से करते हैं कि भाई केवल दर्शन पहले होता है, वहां ऐसा भेद नहीं होता है ना, एक साथ ही सब प्रकट होता है, क्योंकि वे सब प्रकट भी एक साथ में होते हैं। जब साथ ही प्रकट हो गए तो फिर पहले ये और बाद में ये इस प्रकार का व्यवहार बनेगा नहीं, उत्पत्ति होगा, ठीक है। तो ये 4 आवरण, अब ये 4 तो दर्शनोपयोग हो गए। अब इनको आवृत करने वाले, है ना, यथा योग्य अपनी शक्ति अनुसार, जैसे वो चक्षु दर्शनोपयोग को आवृत करने वाला, है ना, चक्षु दर्शनावरण। अचक्षु दर्शनोपयोग को आवृत करने का मतलब वही है, पूर्ण आवरण की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वो समझना है ना। अवधि दर्शनोपयोग को आवृत करना, अवधि दर्शनावरण, और केवल दर्शन को पूर्ण रूप से आवृत किया। तो केवल दर्शनोपयोग को जिसकी वजह से, जिसके होने पर नहीं होता है, अथवा जब इस जीव को केवल दर्शन प्रकट नहीं होता है, तब केवल दर्शनावरण का वहां पे सद्भाव निमित्त कहा जाता है। इस प्रकार से ये 4 आवरण, ठीक है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन जो है वो केवल दर्शन, ठीक है। और 5 प्रकार की निद्रा में को भी दर्शनावरण कर्म के, है ना, उसमें ले लिया है, ठीक है ना। निद्रा
क्योंकि ये निद्रा जो है ये भी वस्तु के सामान्य प्रतिभास में किंचित बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है, इसलिए इसको ग्रहण किया। इसमें देखो क्या क्या निद्रा बताइए, देखो 5 प्रकार की निद्रा के भेद समझ लीजिए। ये निद्रा पहला, दूसरा निद्रा निद्रा, तीसरा प्रचला, चौथा प्रचला प्रचला और पांचवा स्त्यान वृद्धि, ठीक है। तो निद्रा थकावट को दूर करने के लिए श्रम आदि है ना जन्य जो नींद लेना वो निद्रा में आया, ठीक है। निद्रा निद्रा मतलब जो डबल जो विप्सा अर्थ में प्रयोग किया, विप्सा मतलब डबल अर्थ में जो डबल कहा है, निद्रा निद्रा मतलब और गहरी नींद, नींद से भी गहरी, अत्यंत गहरी निद्रा, नींद पर नींद, नेत्रों को उगाड़ तक नहीं पाना, इस प्रकार की नींद जो है वो निद्रा निद्रा में आएगी। तो ये निद्रा है ना जीव को आती है, अथवा तीव्र गहरी नींद इत्यादि जीव को जो आती है ना, तो ये जो है इसमें उस समय उसके जो दर्शन गुण की अभिव्यक्ति है, ज्ञान की भी अभिव्यक्ति है, दर्शन की भी अभिव्यक्ति जो है वो है ना जागरण की अपेक्षा कम है। तो उसमें ये जो दर्शनावरण कर्म का उदय है वो उसमें विशेष निमित्त कहा जाता है। जब उसका तीव्र उदय होता है इस कर्म विशेष का, तो उसको नींद इत्यादि आती है, उदय तो रहता ही है उसको, है ना, पर इतना नहीं हो कि उसको निद्रा। प्रचला शोक श्रम मद से उत्पन्न, है ना, प्रचला मतलब बैठे बैठे ऊँघना, बैठे बैठे सो जाना, है ना, काम करते करते नींद आना, इस प्रकार की नींद को प्रचला निद्रा कहा गया। प्रचला 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 मतलब बार बार ऐसा होना, है ना, खड़े खड़े बैठे बैठे चलते चलते पुनः पुनः बार बार नींद आए, झोंके आ रहे हैं, जैसे कि स्वाध्याय में बैठे हुए हैं और है ना नींद के झोंके आ रहे हैं, बैठे फिर जाग रहे, फिर नींद के झोंके आ रहे हैं ना गहरे, तो ये सब समझ लीजिए ये प्रचला प्रचला का उदय है। मुख से लार आना, हाथ पैर चलाना आदि आदि सब इसमें प्रचला प्रचला में लिया। और इस ज्ञान वृद्धि में क्या लिया कि नींद के अंदर असामान्य कार्य करना, है ना, जैसे नींद में जग जाना, है ना, अपनी ताकत विशेष का प्रकट होने पर नींद में कठिन कार्य करना, उठ जाना, बाहर चले गए, जाके आ गए, कहीं अपन सुनते चर्चा कि नींद में उठ के बस स्टैंड तक जाके आ गए, वो फिर से आके सो गए वहीं पर, इस प्रकार का कार्य, है ना, ये स्थान वृद्धि के अंदर। अथवा ऐसा विशेष कार्य, इतनी ताकत वाला कार्य करना कि जो अगर जागृत अवस्था में हो तो नहीं कर पाते, है ना, इस प्रकार की जो निद्रा, ये भी निद्रा का एक प्रकार है ना, नींद में चलना, ये सब इसमें आ जाएगा, और फिर आके सो जाना, ये स्त्यान वृत्ति, इस प्रकार का जीव का परिणाम विशेष होना, है ना, तो उसको स्त्यान वृद्धि का है। तो ये 5 प्रकार की निद्रा है जो है, ये भी दर्शनावरण कर्म प्रकृति के अंतर्निहित की गई है, क्योंकि ये भी जो है वस्तु के सामान्य प्रतिभास में किंचित बाधा उत्पन्न करती है ना, ज्ञान विशेष तो हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो है वो दर्शनावरण के 9 प्रकृतियां, दर्शनावरण की, ज्ञानावरण की 5 कह दी और दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां यहाँ पर कह दी है, ठीक है। अब जिनके ये प्रकृतियां का अभाव हो चुका है ना, जैसे कि अनंत परमेष्टि है, सिद्ध परमेष्टि है, दर्शनावरण है ही नहीं, पूर्ण रूप से अभाव हो गया, चारों घात्या कर्म है, अब उनको नींद आएगी क्या? आएगी नहीं, थकान होगी ही नहीं, है ना, नींद आने का कोई काम नहीं, अनंत भगवान को कभी नींद नहीं आती, ठीक है, शरीर है वो, सिद्धों के तो शरीर है ही नहीं, तो उनके तो फिर नींद का प्रसंग ही नहीं है ना। तो निद्रा इत्यादि जो है जीव को इस कर्म के उदय के निमित्त से इस प्रकार का दर्शन गुण का उसका जो है वो प्रकट होना प्रभावित होता है, दर्शन ज्ञान प्रभावित होते हैं उससे, ठीक है ना, निद्रा के अंदर विशेष थोड़े, तो ये निद्रा आती है। और जैसे जैसे जीव कर्म प्रकृतियां उसकी ढीली पड़ती जाती है ना, स्वयं जैसे ज्ञान का वृद्धिंगत होता गया, ठीक है, तो ज्ञान का स्वयं वृद्धिंगत हुआ तो दर्शन का स्वयं वृद्धिंगत यथा योग्य तो वृद्धिंगत होता जाता है, जैसे जैसे वैसे वैसे भी उसकी जो निद्रा है वो क्रमशः कम होती जाती है। जैसे है ना मुंडराज इत्यादि के लिए आता है ना, मुंडराज भाई एक है ना रात्रि के एक प्रहर के अंदर विश्राम करते हैं, है ना, अंतिम प्रहर के अंदर किंचित विश्राम करते हैं, नींद लेते ही नहीं है। तो वहां इसमें भी एक बात है, हालांकि वो द्रविड़लिंग मुनि उनके भी बारे में चर्चा है ही है, लेकिन वहां इस प्रकार की नींद विशेष आने का भी वहां अभाव माना, इतनी नींद आती ही नहीं है शरीर में, इतनी इतनी निद्रा ही नहीं है, कहने का मतलब वो है ना, आवश्यकता ही नहीं है, तो वो कर्म भी वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का उदय नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे और फिर जैसे कि भाई ना कोई आत्म ध्यान में स्थित है, तो अभी है ना निद्रा का उदय आवे तो वो तो आत्म ध्यान चला जावे, नींद है ध्यान करते करते नींद आ जावे, तो मुंडराज आत्म ध्यान में अडिग स्थिर रहते हैं, वो निद्रा नहीं आती है बिल्कुल भी, है ना। अभी बाहुबली की चर्चा करते हैं भाई, वो है ना कि मुंडराज बाहुबली 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे, तो उनको नींद नहीं आई क्या 1 साल तक? कि नहीं आई नींद, एक अगर नींद आती तो फिर खड़े कैसे रहते हैं, है ना, गिर जाते नीचे, अचेतना हो जाती, निश्चेतना की मतलब ऐसी अवस्था आ जाती कम इस प्रकार की, है ना। तो ये
कर्म जो है इस प्रकार का दर्शनावणी कर्म का उदय होने पर इस नाना प्रकार की अवस्था इस जीव के इस प्रकार की बन जाती है। ठीक है, तो ये सब ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म प्रकृतियों के हमने जो है वो भेद देखे हैं। तो जीव के क्रमशः ज्ञान और दर्शन गुण में किंचित है ना आवरण डालते हैं या कुछ अधिक आवरण डालते हैं, तथापि पूर्ण रूप से उसको आवृत नहीं कर सकते। उसकी किंचित शक्ति की अभिव्यक्ति तो सदा रहेगी ही रहेगी, है ना। और फिर यथा योग्य जैसे जैसे पर्याय को प्राप्त होता है वैसे वैसे शक्ति की व्यक्तियां भी उसकी घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जो इसकी स्वाभाविक शक्ति है वो तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। और जब ये जीव पूर्ण अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है तो पर्याय में भी उसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होता है, जो कि इसका स्वभाव है ना। तो स्वभाव का प्रकट हो जाना, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम भगवत दशा है। तो भगवत दशा हमको प्रकट हो, इसी पवित्र भावना से आज का विषय पूर्ण करते हैं। शेष क्रम प्रकृति की चर्चा अपन आगे